नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर ने अधिवक्ताओं को पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के उपरांत जब यह मामला अधिवक्ता के संज्ञान में पहुंचा, सभी अधिवक्ता एकत्रित होकर इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर के पास पहुंचे और वहां से हंगामा होने लगा। आपको बता दें कि हापुड़ वाली घटना को लेकर आज अधिवक्ता सुबह से ही संभल के कोतवाली क्षेत्र के शंकर कॉलेज चौराहे पर इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच संभल जिलाधिकारी की गाड़ी सामने आ गई तो अधिवक्ताओं ने गाड़ी को रोककर नारेबाजी शुरू कर दी और इस बीच पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास भी किया। जिसका इलाज में कर रहा था, एक व्यक्ति जो अननोन था, मैं जिसको नहीं जानता, वो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब जो है एक मरीज पंजू सराय की वहाँ पर भर्ती है और उसके पेट में गांठ है, आप उसका क्या इलाज कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें आपको क्या परेशानी है? तो कहने लगे कि भाई आप कौन है? तो मैं उसका भाई हूँ। तो मैंने जो इलाज है वो मैं उसका इलाज कर, ठीक है। वो मेरे पास से चला गया। मैंने हो सकता है उसका सगा भाई हूँ, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं। साथ में ये भी कहने लगा कि भाई आप लोग बाहर से दवा क्यों नहीं दिलवा रहे हो, वो ढंग से सही नहीं हो रही है, ठीक। उसके बाद मैं ऊपर जो है पेशेंट के पास में गया, मैंने पूछा मैंने कि तुम्हारा कोई भाई है? इस तरह बोले जी मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, बल्कि एक जो है जिसके बाल से उड़े हैं वो मेरे पास आ रहा है बार बार और मुझसे पूछ रहा है कि पहले तो उसने मुझे पूरी जानकारी ली, फिर बाद में मैंने पूछा भी आप कौन है? तो मैं यही का स्टाफ का काम करने वाला हूँ, आप पहला ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं उसका नीचे आया, मैंने कहा कम से कम एक बार उसको देख लूँ। मैं नीचे जब आ रहा था 20 नंबर कमरे में तो मुझे मिल गया। मिलने के बाद में मैं उसको लेकर गया, 20 नंबर में भीड़ लगी हुई थी। मैंने यार बात करना उचित नहीं, मैं 18 नंबर 17 नंबर कमरे में लेकर गया तो मुझे पूछने लगा, मैंने कहा भाई जब आप उसके भाई नहीं हो तो आप जो क्यों वो कर रहे हो? तो उसने मुझे जो है वो धक्का देने लगा, क्योंकि मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी, वो दरवाजे के सामने था, धक्का देने लगा। अब उस धक्का मुक्ति में जो है मैंने उसको जो है धक्का से दे दिया, क्योंकि भाई कोई मुझे धक्का दे मुझे भी अच्छा मिलेगा। मुझे नाराज़ी इस बात की कि जब आप उसके भाई नहीं हो, कुछ नहीं है, तो आप अनावश्यक दूसरों से परेशान क्यों कर रहे हो? तो उस नाराज़गी का नतीजा ये निकला कि लड़की जो है वो बिना बताए हुए मुझे भी जो है इलाज बीच में छोड़कर अपने घर चली गई है, इस दबाव में कि लोग उसे परेशान करेंगे। वो कहने लगी कि वो मुझे सुबह से आपके साथ सर अवरुद्धा की गई, आपकी मारपीट की गई? नहीं, हाँ उसने मेरे साथ मतलब कि धक्का दिया उसको, तो जब धक्का दिया मैंने उसको धक्का दिया। वकील साहब, जिस तरीके से आपके साथ आज मारपीट हुई, क्या है मामला? आप कैसे आए थे अस्पताल में? दवा लेना आए, दवा अक्सर लेना आती रहती हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ, मैं दवा लिखवाने से डॉक्टर च्यवन प्रकाश जी से गया तो हमने बताया, बोले कि बाहर बैठो। बाहर हम खड़े रहे तो उठ कर आया कि उन्होंने बुलाया कि कमरे में 17 नंबर में हमारे साथ गला दबाया, मारपीट करी और दीवार में देख हमारा ये घूम रहा है प्रयास से जब से हमारे भिन्न में आ रहा वीडियो बनाने इसी चल रही है और दिल में भी डालते हैं। किसी ने वीडियो बनाई थी? वीडियो बनाने के लिए रोका था? हाँ, वीडियो जो पंकज रागती भारत जो न्यूज़ के हम बना रहे थे उन्होंने रोका भी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है उनका मकसद, जान से मारने का। अब मेडिकल कराना है आपको? हाँ, मेडिकल क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट। सर ये जो है सर अभी नोकझोंक हुई आपके डॉक्टर से, जो है तो क्या पूरा मामला था? नहीं, मेरे सामने की घटना नहीं है। तो मुझको जानकारी प्राप्त हुई कि कोई एक सज्जन आए थे और वो डॉक्टर च्यवन प्रकाश के पास गए थे और किसी मरीज जो कोई एडमिट था उससे कुछ वो उनसे पूछ रहे थे कुछ उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब से भी मैंने बाद में जानकारी ली थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उनके कोई परिचित के रिश्तेदारी के नहीं थे और किसी बात पे उन्होंने शायद कुछ डॉक्टर च्यवन प्रकाश को धक्का दिया या कुछ कहा, फिर च्यवन प्रकाश जी ने कुछ कहा, तो कुछ नोकझोंक हुई। और उसके बाद जब वो बाहर आए तब मैं भी वहाँ पहुँचा था। तो मैंने उनको वकील साहब से भी कहा कि जो व्यक्ति थे कि भाई क्या बात है, कोई बताइए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत है। तो उन्होंने कहा नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर च्यवन प्रकाश को भी मैंने कहा कि नहीं आप इस तरह घटना ना हो, उन दोनों समझाया। उसके बाद वो चले गए थे मेरे पास। उन्होंने मुझको, मैंने बार बार कहा कोई ऐसी दिक्कत है आपके मरीज के इलाज में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं उसको भी तुरंत ठीक करवाता हूँ। फिर उनका नहीं ऐसी मेरी कोई शिकायत नहीं है और मेरी जो बात थी डॉक्टर साहब से हो गई। सही हालात में मरीज भी चला गया बिना बताए, जो महिला थी? अब मुझको इसकी जानकारी नहीं है कि वो महिला का क्या मतलब डिस्चार्ज हुई या कुछ हुई। वो तो मैं डॉक्टर च्यवन प्रकाश के शायद उनके अंडर में था, उन्होंने डॉक्टर जो अपने आप को वकील बता रहे थे, वो पहले उस पेशेंट के पास गए, उससे बोले कि मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ और आपका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं इसको सही से करा दूंगा। ये ऐसा उसने महिला को बोला। फिर डॉक्टर च्यवन प्रकाश को हड़काने के लिए कहा कि आपने क्या लापरवाही कर रहे हैं इस तरीके से। नहीं, मुझको ये जानकारी ही मिली है कि लोगों ने ऐसा बताया, पर मेरे सामने की बात नहीं, पर मुझको जानकारी मिली लोगों ने ऐसा बताया। पर बाद में थोड़ा वकील साहब भी
बोल रहे थे, कुछ अपशब्द भी वो डॉक्टर साहब के लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा सर नहीं, आप इस तरह की बातें ना करिए, अपशब्द किसी के लिए ना बोलिए, और अगर कोई ऐसी बात है तो मुझको बताइए, मैं तो सदैव यहाँ रहता हूँ। तो ऐसी उसके बाद फिर वो चले गए। आज शाम कोतवाली संभल में पुलिस को सूचना मिली कि जिला अस्पताल में एक डॉक्टर और एक अधिवक्ता के में आपस में बहस धक्का-मुक्की तथा झगड़ा हुआ है, जिसमें अधिवक्ता के द्वारा कोतवाली संभल में एक प्रार्थना पत्र डॉक्टर के खिलाफ शोषण की धारा में FIR पंजीकृत कराई गई तथा वादी का भी मेडिकल कराया गया। घटना के संबंध में वीडियो तथा साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।